Good morning, students. Today we will start the next chapter, issue of debentures. In the book of company accounts, the chapter name is issue of debentures. Yes, students, as we know, debentures are liabilities to the companies because companies have to pay the interest on the debentures. Debentures are issued like 10% debentures are issued, means companies have to pay 10% interest on debentures to the two debenture holders. So जिस तरह से शेयर्स होते हैं that are issued at face value, under premium or under discount. In the same way, debentures are also issued at premium, under discount, at par. Now we will see how the entries of debenture, issuing of debentures are to be made in the journal. Almost the entries are same, but there is somewhat difference and you have to see what is that. For this you have to open page 8.9 and question number 5. Page 8.9, question number 5. Page 8.9, question number 5. Yes, in this question, Traditional Products Limited offered 2 lakh 8% debentures. 8% debentures means 8% interest देने वाले debentures. Yes, 2 lakh 8% debentures of rupees 500 each at a premium of 10% payable as rupees 200 on application, including premium. Students, 500 each डिबेंचर्स की वैल्यू है और 10% पेबल मीन्स 50 रुपीज़ उसमें इंक्लूड कर लो प्रीमियम के. नाउ ऑन एप्लीकेशन ₹50 एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, और रिमेनिंग अमाउंट अलॉटमेंट पर मांगी गई है. रिडीमेबल एट पार आफ्टर 5 ईयर्स, और ये रिडीम होंगे आफ्टर 8 ईयर्स. तो ये डिबेंचर्स रिडीम हो जाएंगे आफ्टर 8 ईयर्स. स्टूडेंट्स, यहाँ रिडीम का मीनिंग होता है कि डिबेंचर्स को रीडीम कर देना. मीन्स डिबेंचर्स एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए कंपनी इशू करती है डिबेंचर होल्डर्स को. फॉर दैट टाइम पीरियड कंपनी जो है होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करती है. एंड आफ्टर द जैसे वो टाइम पीरियड कंप्लीट होता है, डिबेंचर्स मैच्योर हो जाते हैं, तो इनकी मैच्योरिटी पर डिबेंचर्स कंपनी वापस लेकर उनके अगेंस्ट जो पैसा लिया होता है वो वापस देती है. वो जो मैच्योरिटी ऑफ डिबेंचर्स होता है, जो डिबेंचर्स की मैच्योरिटी रहती है, एट दैट टाइम डिबेंचर्स आर रिडीम्ड. कंपनी डिबेंचर्स वापस लेगी और तुम्हें तुम्हारा पैसा जो दिया था इशू ऑफ डिबेंचर्स के टाइम पर, दैट विल बी रिटर्न टू यू. और ये रिडेम्पशन जो होती हैं दैट आर ऑल्सो एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट. वो डिपेंड करता है कंपनी किस तरह से डिबेंचर्स इशू कर रही है. वो जब इशू करती है ये सारी अपनी कंडीशंस डिस्क्लोज कर देती है उस समय. तो अभी वी आर नाउ मेकिंग द एंट्रीज रिगार्डिंग द इशू ऑफ डिबेंचर्स. सो बट इट इज़ गिवन क्वेश्चन आफ्टर दैट, but applications were received for 3 lakh debentures. Issue कर रही कंपनी 2 lakh debentures और applications received for 3 lakh debentures. Allotment is made on pro rata basis. All the money due on application allotment is received. सभी पैसा टाइमली रिसीव हो गया. तो स्टूडेंट्स सी फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स टू 8%. जो डिबेंचर्स का रेट होगा उसे साथ में मेंशन करना होता है हमें. 8% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट टू 8% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट. स्टूडेंट्स, 3 लाख डिबेंचर्स की अमाउंट कंपनी को रिसीव हुई एट द रेट ऑफ ₹200 ऑन एप्लीकेशन. 200 रुपीज़ पर डिबेंचर ऑन एप्लीकेशन. सो 3 लाख डिबेंचर्स एंड ₹200 पर डिबेंचर. तो मीन्स कितना अमाउंट रिसीव हुआ कंपनी को? 6 करोड़ रुपीज़ वहाँ कंपनी को रिसीव हुए. और ये डिबेंचर्स जो कंपनी ने इशू की है प्रोराटा बेसिस पर इशू की हैं. तो इसको अभी हम डिबेंचर्स की एप्लीकेशन में से डिबेंचर्स जो इशू करने हैं उसकी एंट्री बनाएंगे. 8% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू
8% डिवेंचर्स अकाउंट, जो डिवेंचर्स इशू करने हैं, जैसा कि हम शेयर कैपिटल करते थे, अभी हम डिवेंचर्स लिखेंगे यहाँ पर, टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट, और टू जो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा वीसी में लिया गया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और टू जो एक्सेस मनी, एक्स्ट्रा मनी आई है क्योंकि प्रोराटा बेसिस पर अलॉटमेंट किया गया है, 2 लाख डिवेंचर्स कंपनी ने इशू करने थे और 3 लाख की अमाउंट आ चुकी है डिवेंचर्स की, तो एक्सेस अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, टू 8% डिवेंचर्स allotment account. So this 6 crore to be transferred in this way. डिवेंचर्स में जाएंगे स्टूडेंट्स 3 करोड़ रुपीज़ ये डिवेंचर्स में जाएंगे, और 50 रुपीज़ पर के अकॉर्डिंग 2 लाख डिवेंचर्स का अमाउंट हो गया 1 करोड़ रुपीज़, जो SPR मीन्स सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में जाएगा ये अमाउंट, और डिवेंचर्स अलॉटमेंट में जो एडजस्ट होने हैं वो है 2 करोड़ रुपीज़। नाउ कम टू द एंट्री ऑफ नेक्स्ट अलॉटमेंट की एंट्री बनाएंगे स्टूडेंट्स हम। 8% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट, ये हम अलॉटमेंट के अमाउंट ड्यू कर रहे हैं। इसमें ड्यू करेंगे स्टूडेंट्स हम 2 लाख डिवेंचर्स और 350 पर डिवेंचर के अकॉर्डिंग, क्योंकि 2 लाख डिवेंचर्स थे स्टूडेंट्स और 500 रुपीज़ का एक डिवेंचर था, 200 रुपीज़ एप्लीकेशन में ली, उसमें 50 रुपीज़ प्रीमियम के थे, 150 रुपीज़ डिवेंचर के थे। अभी 500 आउट ऑफ दिस 500 150 इज टेकन ऑलरेडी इन ऑन एप्लीकेशन फॉर द डिवेंचर्स, द रिमेनिंग बैलेंस फॉर अलॉटमेंट इज 350 रुपीज़। तो 350 रुपीज़ पर डिवेंचर इंटू 2 लाख डिवेंचर्स दैट अमाउंटेड टू रुपीज़ 7 करोड़। ये 7 करोड़ रुपीज़ की हमने एक एंट्री ड्यू की डिवेंचर्स की। अभी इसमें से अमाउंट हमें कितनी रिसीव होनी है, 5 करोड़ रुपीज़, बिकॉज 2 करोड़ रुपीज़ ऑलरेडी रिसीव एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट इन एडवांस, मीन्स एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, सॉरी। So company received this amount, bank account debit to 8% debentures allotment पर पैसा रिसीव हुआ 5 करोड़ रुपीज़। 2 करोड़ ऑलरेडी है स्टूडेंट्स, डिबेंचर्स का जो अलॉटमेंट का पैसा था वो पहले ही एप्लीकेशन में आ गया था, जो एक्सेस अमाउंट थी वो अलॉटमेंट एडजस्ट की कर दी, और रिमेनिंग अमाउंट अभी यहाँ रिसीव हो जाएगी। इस तरीके से हमने ये इशू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।